9 मई जलाओ घेराव का एक और फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुर रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित ना होने पर बरी कर दिया गया। मजमूई तौर पर 25 मुल्ज़िमान का ट्रायल हुआ। यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद। दौरान ट्रायल 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के 56 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे, पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे तोड़े। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुल 14 मुकदमात रजिस्टर, 5 में बरी हो चुके। भारत फिर झूठा साबित, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी, पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये में मुलव्विस नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत पाकिस्तान के पहलगाम हमले में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में मुतादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, मसाजिद मुतासिर हुई। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पहलगाम हमले की मज़म्मत और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार हक़-ए-आब में मुदाखलत से इज्तिनाब लाजमी है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। सिंतास मुआहदे को हेल्ड इन एबेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश। भारत का मुबैना तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक करार। कोई फरीक यकतरफा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारत की यकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जहलुम और नीलम का पानी भी रोक लिया। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक दरियाए जहलुम और नीलम में पानी की आमद कम होकर 3000 क्यूसेक रह गई। 4 रोज़ पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से ज़ायद थी। चनाब के बहाव में तब्दीली पर भी पाकिस्तान का इजहार तशवीश। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को ख़त लिखकर इस मामले पर वजाहत तलब की है। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान महर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत के पास पानी रोकने का कोई जवाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवाल 60 रोज़ में जवाब तलबी की गई है। पहला सवाल, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? दूसरा सवाल, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, इस पर मुआफ़ी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहिदे के जिम्मेदारान अदा करेगा, पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? पांचवा सवाल, बताया जाए भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देने का इरादा रखता है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालात के जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि भारत सिंतास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे, पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से भारत बाज रहे।
सदर ममलकत का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। अपने बयान में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, रिपोर्ट में भारत की अस्करी कार्रवाइयों और आलमी अमन इस्तेहकाम पर असरात से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली और जारहाना भारतीय रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहदात को सराहा। पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म किया। पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इकदाम होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा, आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का ख़्वाहां है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को जवाब देने के लिए 60 दिन का वक्त दिया। भारत के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ा। आलमी सतह पर भारत तन्हा हो गया है। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि भारत से 60 दिनों में जवाब तलबी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के इक़दामात से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। हुकूमत का फर्ज है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बाएतिमाद और खुद मुख्तार बनाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज्म 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज्म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज्म से मुतासर बच्चों से मुलाकात। खुसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों का फ़न का खूबसूरत मुजाहरा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हाई कमिश्नर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म ने सिडनी हमले पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर मुल्क भर में दुआया तकरीबात। हादी की लाश मलेशिया से ढाका पहुंचा दी गई। तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश में मुजाहिरे, जलाओ घराव, तोड़फोड़, भारत के खिलाफ नारेबाजी। चिटागोंग में भारतीय सिफारत खाने पर हमला भी किया गया। मरकजी मुल्जिम फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान के भारत फरार होने की इत्तलात। बांग्लादेशी हुकूमत का नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर कल यौम सोग का ऐलान। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत का बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। पाकिस्तान $1 अरब के पांडा बॉन्ड जनवरी में लॉन्च करेगा। चीनी अथॉरिटीज़ ने हतमी मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में डेट मैनेजमेंट टीम की ब्रीफिंग। बताया कि चीन का इदारा जाती ताउन मुवाफ़िकाना है। सरमायाकारों की जानिब से भी काबिल सताइश रद्द-ए-अमल आया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डी नोटिफाई। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान तल्ख कलामी, सख्त जुमलों का तबादला। सेनेटर पलवशा खान के सवाल पर वफाकी वजीर का इजहार नाराजी, सवाल को जाती तजलील करार दिया। सेनेटर पलवशा खान ने अलीम खान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले? जिसके जवाब में अलीम खान बोले, आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान यहां इकट्ठे हुए हैं, आप इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत हम करेंगे। कमेटी चेयरमैन और दीगर मेंबरान ने मुदाखलत करके इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई। सियासत में बैत नहीं, पार्टी के कारकुन लीडर्स के नजरियात पर चलते हैं। गालम गलोच और इल्जामात की सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा एतदाल के साथ सियासत की है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती निज़ाम अवामी मफाद में बनाना चाहिए। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार हर शहर की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबा भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगे। खुले मैन होल, तजावुजात और शहरी खतरात अब पंजाब हुकूमत की नज़र से ओझल नहीं रहेंगे। मरियम नवाज वर्चुअल टूर के जरिए हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी चेक करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI डैशबोर्ड फाल कर दिया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और अशिया खुरनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा, वादे के बावजूद NFC फंड्स ताहाल जारी नहीं किए गए। फंड्स की अदम फराहमी से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासर हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली अजला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। GDP ग्रोथ, ज़रई पैदावार और सनती तरक्की के इशारे नीचे आ रहे हैं। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी इंतज़ामिया की अहम रुकन कैथरीन अल्मोंते डाकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। कैथरीन ने इकदाम एक अशरे पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर किया। कहा, वो सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी पोस्ट पर अफसुर्दा हैं। कैथरीन अल्मोंटे को नए मेयर के ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट की सरबराह मुकर्रर किया गया था। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया।